हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाइथागोरस क्लासेस में। दोस्तों, हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं पॉलिटी का ये सेशन और इस सेशन के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। मतलब दोस्तों, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, भारतीय संविधान बन रहा था दोस्तों, निर्मित हो रहा था, उस समय भारतीय संविधान में बहुत से देशों से प्रावधान को इकट्ठा करके दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो वहां पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान को लेकर के भारतीय संविधान में रखा गया है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। एग्जाम में दोस्तों कहां में हमें फंसने की संभावना रहता है, इन सारी बातों को हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आज जो हम बताने वाले हैं, ये जो आप सेशन देख रहे हैं, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से आपके बीच में रखने वाले हैं। और ये जो हमारा आसान तरीका होगा वो आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस समय भारत का संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भारत के सभी लोगों, मतलब जितने भी लोग हैं भारत के, उनके परिस्थितियों के आधार पर दोस्तों भारत का संविधान का निर्माण किया गया। और उसी के वजह से भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान हो गया, सबसे बड़ा संविधान हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ये हमारा है भारतीय संविधान के स्रोत। और सबसे ज्यादा जो स्रोत लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय संविधान में ज्यादा प्रावधान को शामिल किया गया है। तो ये चीज आपका क्या है, ये आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर इसमें बहुत सारे चीजों को जोड़ा गया है। इसमें हम देखेंगे दोस्तों क्या है, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा है क्या है, न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जोड़ा गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें सीएजी को भी जोड़ा गया है। और दोस्तों, लोक सेवा आयोग जो है, इनको भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही जोड़ा गया है। तो ये चीज आपको याद रह जाने वाला है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक से कैसे होगा। ये चीज आप देखिए, ये हमारा क्या है दोस्तों, ब्रिटेन है। और ब्रिटेन के जो संविधान है, वहां से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, ये चीज आप देखिए। कैसे हम देखेंगे दोस्तों, पहला क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, इसको आप लेकर के चलेंगे कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है, मतलब क्या है कि संसद के द्वारा जो भी शासन करने की व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, पहले आप देख लीजिए टोटल क्या क्या लिया गया है। यहां पे देखेंगे दूसरा क्या है, तो विधि का शासन। मतलब क्या है दोस्तों, शासन व्यवस्था जो भी होगा, मतलब शासन जिस आधार पर किया जाएगा वो क्या होगा, विधि के आधार पर किया जाएगा, कानून के आधार पर किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, विधि का शासन हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता। मतलब क्या है दोस्तों कि एकल नागरिकता ही दिया गया है। बहुत ऐसे देश हैं जहां पे दोहरी नागरिकता भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एकल नागरिकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला है मंत्रिमंडल व्यवस्था। मंत्रिमंडल व्यवस्था आप जानते हैं क्या है, तो केंद्र में भी मंत्रिमंडल है और राज्य में भी मंत्रिमंडल है। तो ये चीज आप जानिए। और क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रधानता। मतलब क्या है दोस्तों कि भारत का जो होता है सबसे प्रधान वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्र का सारा शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ये चीज। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि संसद और फिर विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, तो ये सारा चीज लिया गया है ब्रिटेन से। संसद में क्या आता है दोस्तों, आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, और साथ ही साथ उसमें राष्ट्रपति का भी समन्वय होता है, तो वो हमारा संसद हो गया। और विधानमंडल में जैसे हम जानते हैं दोस्तों, इसमें क्या आता है, तो विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, और इसमें राज्यपाल का योगदान रहता है। तो यहां से हमने देख लिया संसद विधानमंडल की जो प्रक्रिया है ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट जो बनता है दोस्तों वो हम आपको याद कराते हैं। ये क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था, यही हमारा इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। और ये क्या है, तो देखिए संसद है ना, तो संसद से रिलेटेड जितना भी तथ्य है वो सारा कुछ कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो सबसे पहले यहां पे पकड़ लीजिए संसद। और संसद में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ से देखिए कि संसद में भी क्या है, ब्रिटेन को आप कैसे याद रखेंगे, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन जो है, इससे आप रिलेट कीजिए। क्या है दोस्तों, संसद में भी ट्रेन है। भाई साहब ये तो गजब हो गया कि संसद में भी क्या है, ट्रेन है। तो आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे, कहाँ पे ट्रेन है, तो संसद में भी ट्रेन। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था जो होगा वो कहाँ से लिया गया है, ट्रेन से लिया गया है। और किससे लेकर के आया दोस्तों, ट्रेन से लेकर के आया। तो आप ऐसे भी रिलेट कर पाएंगे
किसे लेकर के आया ये संसदीय शासन व्यवस्था? ट्रेन से लेकर के आया। तो भाई साहब ये तो क्लियर हो गया आपका, ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन व्यवस्था। और साथ ही साथ ये सारे प्रावधान भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी देख पाएंगे। अगला है आपके बीच दोस्तों, ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और अमेरिका के संविधान से भी बहुत सारे प्रावधान लिया गया है। उसमें दोस्तों क्या क्या है तो आप जानते हैं, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार जो हमारा है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में, ये हमारा कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहले क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई साहब सभी देशों पर जो है, अधिकतर देशों पर जो अधिकार है किनका था? तो यहाँ पे आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का था, अमेरिका का था। तो यहां से हम देखेंगे कि ये अधिकार किसका है? तो अमेरिका का है। तो यहां से आप इसको भी याद रखेंगे कि अधिकार मतलब मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा कि कभी कभी ये सब भी पॉइंट दे देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको याद रखेंगे तो आपका काम चल जाने वाला है। लेकिन आपको तो ये सारा कुछ ध्यान रख लेना है, एक बार देख लीजिए क्या क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे भारत का जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है, वो अपने अनुसार से एक्शन लेता है। ऐसा ना होगी कोई मंत्री के जैसे प्रधानमंत्री है उसके अधीन नहीं काम करता, ना ही राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों अलग अलग कर दिया गया है। और यहाँ पे जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्रता जो मिलता है, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका जो भारत का है वो कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों संविधान को जो है सर्वोच्च माना गया है भारत में, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तीसरा है दोस्तों की न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद है और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ही। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इन सारे पॉइंट को भी दे देता है और पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, कभी कभी ये स्रोत भी दे देता है और कभी कभी क्या होता है देश का नाम दे देता है और पूछता है दोस्तों 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से नहीं लिया गया है। तो आप वहां पे भी फंस सकते हैं, इसीलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। तो क्या देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और दोस्तों राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ये भी कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उसको हटाने का विधि भी कहां से लिया गया है? तो ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। मतलब दोस्तों सीधा सा हम कहें तो ये हमारा सभी पर अधिकार होता है, किसका? तो ये होता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो भाई साहब जब अधिकार हो गया तो ये क्या करेगा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मतलब न्यायपालिका को स्वतंत्र कर देगा। दूसरा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान को सर्वोच्च बना देगा, उसी के आधार पर कोई भी काम होगा। साथ ही साथ दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत भी लागू कर देगा। और क्या है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद भी सृजन कर दिया। और दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकता है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटा भी सकता है। कौन दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से आप इसको याद रखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ये मूल अधिकार और इतने सारे प्रावधान को लिया गया है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। इन सारे चीजों को यदि आप याद रखेंगे तो आप कोई भी एग्जाम देंगे दोस्तों, कहीं भी आप बैठेंगे किसी भी एग्जाम में, तो आपका फंसने की संभावना बहुत कम रहेगा, न के बराबर रहेगा। तो अब आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। ये हमारा है कनाडा, और कनाडा से दोस्तों क्या लिया गया है यहाँ पे हम ये भी बात कर लेते हैं। कनाडा जैसे आप देखेंगे दोस्तों तो आपका क्या है, संघीय शासन व्यवस्था जो है ये लिया गया है कहां से? तो कनाडा से लिया गया है। अब कंफ्यूजन कहां पे होता है? देखिए ये हमारा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था है। यदि संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा तो क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्यों? हम वहां पे बताए थे कि संसद में भी ट्रेन है ना, तो संसद कहां से? ये ब्रिटेन होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है? संघीय है, तो संघीय क्या होगा? कनाडा। अब क्या है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था मतलब क्या है कि वैसा शासन व्यवस्था जिस पर जो है
शासन और प्रशासन करने का अधिकार जो होता है वो संघ के पास होता है, केंद्र के पास होता है, तो उसी को हम कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था। अब आप यहाँ पे कल्पना कीजिए कि जो संघीय शासन व्यवस्था है, मतलब शासन और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होगा दोस्तों, तो क्या होगा, केंद्र को क्या है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि पूरे देश में क्या है, हमारे सभी राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो सभी को साथ लेकर के चलना होगा दोस्तों। और ये क्या होता है, केंद्र के लिए मुश्किल होगा, लेकिन क्या है, सभी को यदि हम नाड़ा के साथ में बांध करके रखेंगे, मतलब एक साथ रखेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, वहां पे शासन और प्रशासन करना आसान हो जाएगा। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, मतलब संघ क्या करता है, सभी को सामान लेकर के चलता है, एक जैसा लेकर के चलता है, एक साथ लेकर के चलता है। तो एक साथ कब लेकर के चलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाड़ा से जब बांध देगा, नाड़ा से यदि हम बांध कर चलेंगे, आप कल्पना कीजिए, आपको हम याद कराने के लिए ये बता रहे हैं कि सभी को हम एक साथ कब लेकर के चलेंगे, तो इसको हम बांध करके चलेंगे दोस्तों, तो ये क्या होगा, आसानी से हम ले जा सकेंगे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था जब भी रहेगा तो आप उसको कनाडा को सही करेंगे। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये भी हमारा कहाँ से है, कनाडा से ही लिया गया है। और दोस्तों अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये अवशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र के पास होता है, तो ये चीज आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हम देखें ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। अब यहाँ पे हम जो देखेंगे दोस्तों वो हमारा क्या है, जर्मनी, और जर्मनी से क्या लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। इसको हम कैसे रिलेट करके याद करेंगे, ये चीज आप देखिए दोस्तों। आपातकाल के समय क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आपातकाल के समय या तो वो गरीब हो चाहे अमीर हो दोस्तों, दोनों को क्या होता है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाता है। भले ही दोस्तों वहां पे अमीर लोग तुरंत उसका इकट्ठा कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब को थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे हम कैसे याद रखेंगे, आपातकाल के समय सभी को पैसे की जरूरत होता है, मनी की जरूरत होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जर्मनी, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, मनी से इसको रिलेट करेंगे, और मनी से रिलेट करेंगे दोस्तों पैसे की जरूरत ज्यादा कब पड़ता है, आपातकाल के दौरान। तो यहां से क्या देखेंगे, आपातकाल के दौरान क्या हो गया, पैसा का जरूरत पड़ गया, इमरजेंसी के दौरान। तो यहां से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जर्मनी जैसे ही आपको पूछेगा दोस्तों, तो आप आपात उपबंध को सही करेंगे। या फिर यदि पूछ दे आपात उपबंध किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि आपातकाल के दौरान मनी का जरूरत पड़ता है, और आप तुरंत जर्मनी को सही कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हम देख लिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सब लिया गया है, और ब्रिटेन से इतने सारे चीज, और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से, और दोस्तों कनाडा का भी देख लिए, और जर्मनी का भी हमारा क्लियर हो चुका है आपात उपबंध। अब हमारे बीच क्या है, तो ये भाई साहब आ गए आयरलैंड। ये आयरलैंड से दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताते हैं आयरलैंड से दो चीज लिए गए हैं, और दो चीज वो क्या है, तो पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में वर्णित है। वो कहां से लिया गया है दोस्तों, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। दूसरा क्या है, तो दूसरा है दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और वो भी कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई साहब, तो यहां पे आप देखिए आयरलैंड से आप इसको ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, ये क्या है, आया, ठीक है, आयरलैंड से आया, ठीक है दोस्तों। अब ये आया क्या है, देखिए आया क्या है, राज्य के नीति निर्देशन करने के लिए। राज्य कहा गया है पूरे देश को, और पूरे देश में नीति निर्देशक मतलब क्या है दोस्तों, नीति निर्देशन करने के लिए कितने लोग आए, तो 12 सदस्य आए। आया मतलब आया है, ठीक है, क्या करने के लिए, नीति निर्देशन करने के लिए। कितने सदस्य, तो 12 सदस्य आया है, क्या करने के लिए दोस्तों, नीति निर्देशन करने के लिए। कहां पे, तो राज्य का नीति निर्देशन करने के लिए 12 सदस्य आया है। तो यहां से क्या हो गया, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी आपका क्लियर हो गया। कहां से, और आया है दोस्तों मतलब क्या है, कितने सदस्य, 12 सदस्य। तो 12 सदस्य क्या है, राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये चीज हो गया। और कहां से, तो आया है, तो आयरलैंड हो गया आपका। मतलब क्या है, ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा कि 12 सदस्य जो हैं राज्यसभा में, 12 सदस्य राज्य के नीति निर्देशन करने के लिए आए हैं। तो यहां से आयरलैंड से आपका ये चीज
क्लियर हो चुका होगा। तो आप यहाँ से इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके बीच है ये फ्रांस। दोस्तों ये भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे कि फ्रांस जो है लिया गया है गणतंत्र को। ये गणतंत्र आखिर होता क्या है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि गणतंत्र होता है क्या, इसमें जो शासन व्यवस्था है ये वंशानुगत नहीं होगा। मतलब दोस्तों क्या है कि पहले जो था राजतंत्र था, उसमें क्या है कि वंशानुगत चलता था। मतलब राजा है तो उसी का बेटा फिर से राजा बना, और फिर उसका बेटा होगा तो वो भी राजा बनेगा। वो क्या था दोस्तों, वंशानुगत था। लेकिन आप जानते हैं सुपर 30 मूवी यदि आप देखे होंगे, मूवी में कहा गया है दोस्तों कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो असली हकदार होगा। और यहाँ भी वही है दोस्तों, ये गणतंत्र है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, ये वर्ड को आप पकड़ लीजिए गणतंत्र, और यहाँ से आप देख लिए क्या होता है कि इसमें जो शासन व्यवस्था होता है, ये क्या होते हैं दोस्तों, इसका जो प्रधान होता है वो क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो राहुल गांधी का लेंगे। क्या है राहुल गांधी का एग्जाम्पल, तो आप देखिए कि राहुल गांधी भाई साहब ने क्या किया था, उसने सोचा था दोस्तों, क्या सोचा था कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, पीछे वाले लोग वो सब क्या है प्रधानमंत्री बनते आए थे, तो हम भी बन जाएंगे। और राहुल गांधी ने सोचा कि हम क्या है वंशानुगत भी चलेगा मेरा, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये क्या है गणतंत्र है, भारत हमारा क्या है गणतंत्र हो चुका है, और उसको पता नहीं था। फिर वो क्या होता है दोस्तों, वो खड़ा हुआ, लेकिन क्या है वो पूरी तरह से फंस गया। भाई साहब तो यहाँ से फ्रांस से आप याद रखेंगे कि राहुल गांधी क्या है पूरी तरह से फंस गया। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि वंशानुगत होगा और हम पीएम बन जाएंगे, लेकिन क्या था दोस्तों, गणतंत्र था, ठीक है, वंशानुगत नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे फंस गया। तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गणतंत्र, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है। यहीं पे दोस्तों आप ये भी याद रखेंगे कि समानता, गणतंत्र है मतलब वंशानुगत शासन नहीं है, तो सभी में क्या होगा, समानता होगा, और साथ ही साथ स्वतंत्रता सभी के पास है, और बंधुत्व की भावना सभी के पास है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये फ्रांस से लिया गया है। अब आपको लेकर के चलते हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ। यहाँ पे क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के साथ क्या होगा, तो इसे लिया गया है क्या, संविधान संशोधन, जो भारतीय संविधान में रखा गया है आर्टिकल 368 में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 368 में रखा गया है किसको, संविधान संशोधन को। कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ से आप देखिए ये क्या है, संविधान संशोधन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सभी को कर देते हैं सभी, और यहाँ धान को कर देते हैं धन, और यहाँ पे दोस्तों ये अफ्रीका है ना, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, और ये का कर देते हैं। यहाँ से क्या हो गया, देखिए तो बहुत ही आसान तरीका बन गया। क्या है, सभी धन किसका है, फ्री का है। भाई साहब ऐसा हो जाता तो बहुत मजा आ जाता कि सभी धन फ्री का है। किसका है दोस्तों, सभी धन फ्री का है, कोई उसका चार्ज नहीं है। तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि सभी धन जो है वो फ्री का है, मतलब संविधान संशोधन क्या है दोस्तों, ये फ्री का, मतलब अफ्रीका से, कहाँ से, अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। तो ये आप यहाँ पे रिलेट कर पाए होंगे इसको। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे समवर्ती सूची को लिया गया है। क्या लिया गया, समवर्ती सूची को लिया गया है। इसको आसान तरीके से कैसे याद रखेंगे, देखिए एक पार्टी में क्या है कि सारे लोग बैठे होते हैं और वहां पे चाय सभी को ला करके दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या है, ट्रे में, ट्रे जो होता है चाय वाला कप रखने वाला, तो उसमें क्या है चाय का कप लेकर के सभी के पास आकर के दे रहा था, सभी में बंटवारा हो रहा था, बांट रहा था। तो यहाँ से क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है उधर से और बोलता है कि सब में बटी, तूने लिया कि नहीं लिया, है ना। चाय बट रहा था तो उसने क्या बोला, उस व्यक्ति को जब पूछा गया कि सब में बटी भाई साहब आपने लिया कि नहीं लिया, तो वो व्यक्ति कहता है कि यस मैंने ट्रे लिया। क्या बोला, यस ट्रे लिया। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों ये क्या है, समवर्ती। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सब मतलब सब, और यहाँ पे वर्ती है तो इसमें करते हैं बटी, और सब में जब बटी दोस्तों तो क्या बोला कि एस मैंने ट्रे लिया, है ना। तो यहाँ आपके क्या हो गया, एस ट्रे और यहाँ से लिया। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ये क्या है तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इसको आप रिलेट करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। क्या बोल रहा था, आपने क्या है चाय बट रहा था तो एक कप आपने लिया कि नहीं, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है एस मैंने ट्रे ही ले लिया। भाई साहब अब दिन भर बैठ करके वो चाय ही पिएगा, है ना, पूरे ट्रे को ही ले लिया। तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे क्या है कि समवर्ती सूची मतलब सब में बटी, तूने लिया कि नहीं, तो यस
ट्रे लिया, मैंने ट्रे ही ले लिया, तो आप इसको इससे रिलेट कर पाएंगे। मतलब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो यहाँ से क्या है, समवर्ती सूची आप देख पाए होंगे। तो समवर्ती सूची कहाँ पे है दोस्तों, हम आपको अनुसूची वाले वीडियो में बताए थे। उसमें क्या था, सूची 3 प्रकार के थे। पहला था दोस्तों संघ सूची, दूसरा था राज्य सूची और तीसरा था समवर्ती सूची। तो यही हमारा समवर्ती सूची है और ये जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये चीज आपका क्लियर हो पाएगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रस्तावना, और प्रस्तावना को भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों संयुक्त अधिवेशन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में रखा गया है वो भी हमारा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से ही। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो लिया गया है दोस्तों वो क्या है, राज्य और केंद्र का संबंध। जितने भी राज्य हैं और केंद्र हैं उनके बीच का जो संबंध होते हैं उनके बारे में भी जानकारी जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और साथ ही साथ दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसका भी किस प्रकार से बंटवारा होना है वो भी लिया गया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से ही। तो आप इसको भी रिलेट कर पाएंगे। कभी कभी ये बीच से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे। लेकिन आपका मुख्य यहाँ पे बनता है समवर्ती सूची जो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच में है रूस, और यहाँ पे देखेंगे रूस से एक चीज लिया गया है वो भी है मौलिक कर्तव्य। दोस्तों यहाँ पे आप इसको भी रिलेट करके याद करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, सभी स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहीं पे दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना पढ़ाई बेहतरीन तरीके से नहीं करते हैं और वो क्या है अपने समय को इधर उधर बिता देते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसके गार्जियन उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे, दोस्तों क्या है वो उसका जवाब नहीं देता है, और नहीं देता है तो गार्जियन उसको डांटता है। तो क्या होता है, लड़का रूठ जाता है, रूठ जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य हमारा क्या था, पढ़ना, लेकिन नहीं पढ़े तो उसे डांट जो मिला उसके कारण क्या होता है दोस्तों, रूठ जाता है। लेकिन हमें रूठना नहीं चाहिए, है ना, अपने कर्तव्य का जो है पालन करना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। तो ये चीज हमारा क्या हो गया, मौलिक कर्तव्य, और उसको हम रिलेट किए रूस से, और रूस के संविधान से ही दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब अंतिम जो है हमारा वो है दोस्तों जापान, और जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको हम कैसे याद रखेंगे, ये विधि क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, विधि जापान ला। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको हम जा और पान ला, इससे आप याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं, विधि जापान ला, विधि को बोल रहे हैं कि जा करके पान लाओ। तो ये हमारा क्या हो गया, आप ऐसे भी रिलेट करेंगे कि विधि को हम क्या बोल रहे थे, जा पान ला, मतलब उसको पान लाने के लिए बोल रहे थे। तो यहाँ से दोस्तों ये क्या है, पान बनारस वाला आप लेकर के आने बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्या है, विधि जापान ला, और ये हमारा कहाँ से हो गया, तो जापान के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे लिया गया है विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया, उसके बारे में जो जानकारी है वो लिया गया है जापान से। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से हमने ये क्या कर लिया, पूरा जो है उसको हम रिलेट कर पाए आसान तरीके से, और इसको हम याद कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से ले लीजिए, और इसके बाद हम आपको क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। कैसे इसका क्विक रिवीजन होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे। पहला जो दोस्तों हमारे बीच क्या था, तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935, और अधिकतर जो प्रावधान है भारतीय संविधान का वो कहां से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया है। दूसरा था ब्रिटेन, और दोस्तों हम यहाँ पे आपको रिलेट कराए थे ट्रेन से। ट्रेन क्या है, तो ट्रेन से ही क्या हुआ, संसदीय शासन व्यवस्था को लाया गया। या फिर ऐसे भी रिलेट कराएं कि संसद में भी ट्रेन चल रहा है, तो आप इसको भी रिलेट कर पाएं। बाकी ये सारे प्रावधान भी लिया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यहाँ पे याद कराएं कि संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए से क्या लिया गया, तो हम बताए थे कि सभी का जो अधिकार है वो किसका है, तो यहाँ पे यूएसए का ही, अमेरिका का अधिकार है सभी पर। तो यहाँ से ये हम देखें कि मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपके बीच था कनाडा, और कनाडा में हम देखे थे क्या था, ये संघीय शासन व्यवस्था। मतलब क्या है, संघ को सभी को एक साथ लेकर के चलना होता है। और कब चल पाएगा दोस्तों, तो जब उसको नाड़ा से बांध देगा। तो यहाँ से हमने देखा नाड़ा से बांध दिया तो कनाडा, और यहाँ से क्या लिया गया, संघीय शासन व्यवस्था को लिया गया। अब क्या था दोस्तों, जर्मनी, और जर्मनी हम देखे थे आपात उपबंध, मतलब आपातकाल में सभी को मनी का जरूरत पड़ता है। इसी तरह से आयरलैंड, और आयरलैंड से
हम दो चीजों को देखें। पहला जो था दोस्तों वो क्या था, तो वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर के 51 के अनुच्छेद में है। और दूसरा था दोस्तों राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाना राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार से हम देखें फ्रांस, और फ्रांस से हमने क्या देखा, गणतंत्र। और गणतंत्र जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया, फ्रांस के संविधान से। इसको हम रिलेट किए राहुल गांधी से। राहुल गांधी चाह रहा था कि क्या होगा, राजतंत्र होगा, लेकिन उसको पता नहीं था और वो बेचारा फंस गया पूरी तरह से। तो फ्रांस दोस्तों कहाँ क्या लिया गया फ्रांस से, तो ये लिया गया है गणतंत्र। नेक्स्ट हमारा था दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान संशोधन लिया गया है। तो इसको हम कैसे रिलेट किए थे, तो यहाँ पे देखिए कि सभी धन, संविधान को हम तोड़ दिए सभी धन, और ये क्या है दोस्तों फ्री का है। तो यहाँ से देखिए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और इसको दोस्तों कहाँ पे रखा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसको रखा गया है। अब आपके बीच था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। हमने बताया कि चाय क्या है, सब में बटी, आपने लिया कि नहीं, तो उसने कहा यस मैंने ट्रे लिया। तो यहाँ से क्या है, ट्रे लिया। तो यहाँ से समवर्ती मतलब सब में बटी, तो इसने ट्रे लिया। तो यहाँ पे समवर्ती सूची कहाँ पे है, कहाँ से लिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ ही साथ ये सारे प्रावधान भी थे, तो आप उसको भी रिलेट कर पाए। नेक्स्ट था दोस्तों रूस, और यहाँ पे हमने बताया कि रूस से क्या लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य। हमें अपने मौलिक कर्तव्य का जो है निर्वहन करना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी रिलेट कर पाए। अगला जो था और अंतिम जो था दोस्तों, ये क्या था, जापान। और जापान से हम बताएं इसका जो ट्रिक था, विधि को बोल रहे थे कि जापान ला, है ना। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे देखें कि भारतीय संविधान का निर्माण के समय जितने भी प्रावधान दूसरे देशों से लिया गया, वो सारा कुछ यहाँ पे हम इसको रिलेट करके आपको बता दिए, और आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे, सीख पाए होंगे। और इसको दोस्तों आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको ताबड़तोड़ तरीके से बना पाएंगे। तो हम आपको यही कहेंगे दोस्तों कि इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब इस सेशन से रिलेटेड जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, इससे रिलेटेड यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार बना लेते हैं, तो आप यहाँ से और भी मजबूती से खड़ा रह पाएंगे, और भी मजबूती से इसे जान पाएंगे, और आपका जो भी प्रश्न आएगा आप उसे ताबड़तोड़ तरीके से बना पाएंगे। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिए, और अच्छा लगा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को दबा दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए बाय बाय।